कैसे समझ। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो गोविंद, हेलो कृष्ण, हेलो। तो खाना वाना खा लिया होगा, आई होप आप सब लोगों ने। हेलो अनीता देवी जी, कैसे हो। राम राम बेबे। हेलो दीपक, नमस्ते राम अवतार अंकल जी। हेलो आज़ाद जी, गुरमुख जी, निर्मल चौधरी जी, हरिओम ऋषि जी, रोशन जी। आज आपको एक बहुत ही अच्छी मतलब क्या कहते हैं उसको, तड़कती भड़कती वाली एक न्यूज़ देती हूँ। सहवाग साहब कौन, ये वीरेंद्र सहवाग तो नहीं आ गए हैं। हेलो जॉनी जी, हेलो सुनील जी। चलिए मजाक था वो, कोई बात नहीं। हेलो सिंह डागर जी, हेलो खुशीलाल जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मैं आपको इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करती होंगी, वैसे आप खाना खाते खाते भी सुन सकते हो। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली काफ़ी दिनों से ये चीज़ हो रही है और अब आगे आगे और भी बढ़ने वाली है, तो मुझे लगा कि जो मेरी फेसबुक फैमिली है, जो कि आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो, तो आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें मैं हमेशा से शेयर करती आई हूँ और आज भी वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ और आगे भी इसी तरह से शेयर करती रहूँगी। हेलो आरती, हेलो धीरपाल जी, हेलो दीपक जी, हेलो अभिषेक। तो मेरे पास कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार मेरे से एक ही प्रश्न लोग पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सुनील जी। कि मतलब बहन जी भी बोल देते हैं कि बहन जी आप जो ये कर रहे हो। हेलो सीटू जी, कैसे हो आप। ये जो आप सब कुछ कर रहे हो ये ठीक है, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोगों के काम करवा रहे हो ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप जो समाज के लिए कर रहे हो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपके प्रयासों से काम हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कहीं आप इलेक्शन तो नहीं लड़ने वाली हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके इस चीज़ को पहुंचा देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब बहुत सारे नहीं हैं, थोड़े ही हैं, कुछ 1% लोग हैं, 1-2%। देखो वो कहते हैं ना कि पानी की जो धारा होती है वो बहती जाती है और जब पानी की धारा बहती जाती है तो जितना भी कचरा होता है ना उसमें वो किनारे लगता जाता है। तो मैं तो ऐसे ही चलने वाली हूँ और चलती आ रही हूँ और आगे भी ऐसे ही चलूँगी, ठीक है। और ये जो कचरा है ना जो बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है वो इसी तरह से साइड में लगता जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, कुछ कॉल्स भी आ जाती हैं या कुछ लोगों से फिर मैं बात करती हूँ कि उनको समझाने की जब मैं ट्राई करती हूँ कि एक्चुअल में इलेक्शंस और ये राजनीति और इन सब चीज़ों, ये तो मेरा कभी ज़िंदगी में मोटिव रहा ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू अनीता। तो मतलब ये तो मेरा कभी ज़िंदगी में मोटिव रहा ही नहीं है। मैं तो एक टीचर रह चुकी हूँ, एक फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और एक बहुत ही साधारण लाइफ मेरी आराम से चल रही थी और मैंने तो कभी ये सब भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से कोई सोशल रिफॉर्मर कभी बन जाऊँगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें होती गई और आज मैं एक सोशल रिफॉर्मर बन गई हूँ। पता नहीं लोगों को ये किस चीज़ की क्यूरियोसिटी, देखो क्यूरियोसिटी एक वर्ड होता है कि किसी को क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये लड़की ऐसा कर क्यों रही है। तो ये क्यूरियोसिटी आपकी हम दूर करेंगे बहुत जल्द।
आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाएंगी कि एक्चुअल में रितु दहिया कुंडू नजफगढ़ की बेटी ये सब क्यों कर रही है और ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू करी, कैसे शुरू करी, वो सारे डाउट्स आप सब लोगों के क्लियर किए जाएंगे। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट केजरीवाल ने भी ये कहा था। अब केजरीवाल ने क्या कहा था उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हर किसी के अपने विचार होते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने केजरीवाल को कितने ध्यान से सुना था या मोदी को कितने ध्यान से सुना था, है ना, क्योंकि वादे तो मोदी ने भी कम नहीं किए हैं, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो ना। हर्ज ही क्या है, चुनाव लड़ने में अच्छे लोग आगे आएंगे तभी तो कचरा दूर होगा। सुरेंद्र दहिया जी, आप तो ये बात बोल रहे हो, लेकिन आप उन लोगों से अगर मतलब मैं ना वैसे तो कभी इतनी बात किसी से करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अपने ही भाई बंधु है, समझाने की कोशिश करती हूँ। आज मेरे एक अंधभक्त से बात करके 40 मिनट्स ख़राब हो गए। मतलब मेरे को अपनी ज़िंदगी के ये 40 मिनट्स ना हमेशा रिग्रेट रहेगी कि मैंने क्यों बात की। ये दीपक ने क्या लिखा है, अगर आप इलेक्शन लड़ने भी वाली हो तो किसी को दिक्कत क्या है, इवन शायद उसके बाद आप और भी ज़्यादा अच्छे से। ये तो लोगों को प्रॉब्लम है ना, लोग ये कह रहे हैं, उसने मुझे ये बात बोली कि आप इलेक्शन लड़ने के बाद आप भी बाकियों की तरह हो जाओगी, मतलब उसने भविष्यवाणी कर दी है। आप अपने वर्क से फोकस, तो लोगों को अब आपसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू गोविंद, थैंक यू सो मच। तो देखो, आप बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो। बीइंग अ प्रिंसिपल कि मैं रह चुकी हूँ, मैंने 10, 20, 30, 40 लोगों को एक साथ हैंडल नहीं किया है। मैंने 3-3 हज़ार बच्चों को, फिर टीचर्स के स्टाफ भी होते थे, फिर पेरेंट्स भी होते थे, फिर स्कूल का बाकी स्टाफ भी होता था, तो मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल किया है। तो ये अंधभक्त एंड ऑल दैट जो भी हैं, ये मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वो जो ये सोच रहे ना कि मेरा दिमाग ख़राब होगा, नो, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों को मैंने बहुत हैंडल किया है। समाज सेवा के प्रति आपके अभी तक के विचार जानकर बहुत अभिभूत हुए हैं, शेष तो भविष्य गर्भ में है। हाँ जी, केजरीवाल इंसान ही पढ़े लिखे हैं, चुनाव लड़ना आपसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को मुझसे उम्मीद है मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, आप लोगों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगी। मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ किरण डागर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई आज तो देखो थोड़ा सा तो देखो दिमाग ख़राब होता ही है ना, जब कोई आपसे 40 मिनट बात करता है और फिर आपकी बात तो मतलब वो की वो, और जो उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वो एंड में भी वही बात कर देता। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग इतनी क्यों गालियाँ निकालते हैं अंधभक्तों को इतनी ज़्यादा जो चीज़ें होती है ना, वो सीरियसली बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था आज का मेरा। बट इट्स ओके, चलते रहिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई सोच नहीं रही हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। और मैं सिर्फ आप लोगों को एक यकीन दिला सकती हूँ। देखो मैंने आज उसको क्या बात बोली, उसने मुझे क्या कहा, और आप आगे की तैयारी हो। थैंक यू मंजीत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसने मुझे एक बात बोली कि हम आपके साथ हैं, मैन पावर आपके साथ है हमारी, हम मैन पावर भी आपको देंगे, हम फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप एक प्रॉमिस कीजिए आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे। मतलब लोग इतना क्या खौफ खाए पड़े हैं यार, मतलब क्या हो गया, दुनिया इलेक्शन लड़ती है, इतने लोग कैंडिडेट्स, इतने सारे वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो पता भी नहीं है क्या, नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिल करते हैं, भरते हैं। मेरे से क्या दिक्कत है, क्या हो गया, पागल हो गए हो? मतलब इतना वो कि हम तो पैसा भी खर्च कर देंगे मैम, मतलब वो ऑब्वियसली वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इलेक्शन मत लड़ना। ये कैसा खौफ है सीरियसली? गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकली हुई है टीचर्स की? नहीं जी, गवर्नमेंट जॉब पे तो मैंने कभी भरा ही नहीं। हरीश जी वो छोड़िए आप, गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं करी कि जो बोल रहे हो ना फिर बोल नहीं पाती। इसमें आप मेरे पीछे की लाइव वीडियोस देख सकते हो, नाइस वीडियो है। ओके थैंक यू। तो उसने ये बात कही है कि हम मैन पावर भी देने के लिए तैयार हैं और फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे। सुन रहे हो आप ये सब बात? तो मैंने उसको क्या जवाब दिया, आप मेरी बात सुनो। मैंने उनको ये बोला, थैंक यू सुनील कुमार जी, मैंने उनको ये जवाब दिया
कि ठीक है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये कहते हैं 100, 150, 400, 500 जितने, मैंने कहा तो फिर 500 लोगों के साथ कब, कहाँ, किस टाइम मिलोगे मुझे बता दो, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारा धावा बोला जाएगा वो अनाज मंडी में होगा, समझ रहे हो ना। मैंने कहा चलो मेरे साथ, जब तुम फाइनेंशियली भी हेल्प करने को तैयार हो और 500 बंदे भी ले आओगे मेरे साथ, मैं आगे खड़ी रहूँगी, लेकिन चलते हैं सबसे पहले अनाज मंडी। ये जो सबसे मेन वाला गंदा है ना, ये सबसे पहले निकाल के फेंकेंगे। और प्रॉमिस, उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर 500 बंदे लेकर आ जाते हो, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हो, मेरे साथ चलते हो, तो मैं ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। और उसका वहाँ से क्या जवाब आया, फिर उसकी चून ही निकली, ठीक है, फिर उसकी चून ही निकली किसी भी चीज़ की। आप चुनाव लड़ा कर जीत कर आइए और अपने क्षेत्र का विकास। थैंक यू राहुल तिवारी जी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग इस तरह से मेरे साथ दे रहे हो, मैन पावर भी लगा रहे हो, अपना पैसा भी लगा रहे हो, और आप मुझे ये कह रहे हो कि आप इलेक्शन मत लड़ो, दर्द कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मैंने फिर बाद में उससे पूछा कि उसने अभी जो ये क्या बोलते हैं इसको, पार्षद, निगम पार्षद वाले जो इलेक्शन थे, उसमें किसको वोट दिया। तो उसने किसका नाम तो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, फालतू में फेमस नहीं करती किसी को, जिनको 5 साल से लोग नहीं जानते, अब मैं क्यों बताऊँ उनका नाम, सही बात है ना। लेकिन हाँ, वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और उनको वोट दिया उन्होंने, ठीक है। फिर मुझे समझ में आया दैट आई वॉज टॉकिंग टू अ अंधभक्त फॉर द लास्ट 30 to 35 मिनट्स। काम से काम की सीट पर तो लड़की लो हरीश आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो इनसे, है ना। आपकी मेरी हर वीडियो में आप ये लाइन ज़रूर लिखते हो। आपको पता है, जिनका आप नाम लेते हो, मैं पूरा मतलब जितना भी मैं जगह पर घूमी है, अगर मैं किसी से पूछती हूँ ना आपके निगम पार्षद का नाम क्या है, तो उनको पता ही नहीं है निगम पार्षद, मतलब ये इस नाम का भी कोई शख्स है, उनको पता ही नहीं है हरीश। थैंक यू संदीप रोहिला, आप लोगों की जो विशेज़ हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ी हैं। और इलेक्शन कभी ज़िंदगी में मोटिव रहा नहीं, ठीक है। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ फॉर्मर प्रिंसिपल, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों से कोई कभी लेना देना नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं मतलब इस तरह से कभी सोशल रिफॉर्मर भी बन जाऊँगी। तो टाइम चेंजेस और चीज़ें अपने आप होती हैं, कोई करता नहीं है, लाइफ एक फ्लो में चलती है। कहाँ के रहने वाले हो भाई? मैं अब नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। ज़्यादा फालतू मेरा बायोडाटा लेकर क्या करोगे मेरा माफ़ कर्तव्य करिए, सफलता विश्व। थैंक यू राहुल, थैंक यू। राम राम आशीष, थैंक यू। राना खुशी, ईसापुर घटिया पार्षद। जॉनी कटारिया कह रहे राजकुमारी ईसापुर घटिया पार्षद। कोई बात नहीं, 7-8 महीने रहे हैं, उसके बाद चली जाएंगी वो अपने घर। 2022 का क्या प्रोग्राम है? मेरे कोई प्रोग्राम्स, एक्चुअली मेरे प्रोग्राम्स ना बहुत ही वो जल्दी बन जाते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता होता कि अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ, तो मैं 2022 का कैसे बता सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो सपोर्ट करेंगे, आपका काम बोलता है दिखता है। थैंक यू संदीप। रितु जी, आप पर एक गीत सूट करता है। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना, आई गॉट इतना, तुमको चलना होगा। आप अपना माइंड फ्रेश करके रहो, फालतू की कमेंट पर विशेष ध्यान नहीं देना। रही बात चुनाव की, तो समाज की मानसिकता बदल नहीं सकते आप, लेकिन मेरा खुद का मत है कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई नहीं जाएगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं। आपको नजफगढ़ की जनता की आवाज़ बनना ही है तो चुनाव लड़ना होगा, पावर ज़रूरी है, बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो। थैंक यू सुनील जी। देखो, मैं जो भी चीज़ होती है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं एक तो मेरे ना मन में ज़्यादा देर मैं बात रख नहीं सकती हूँ ये सब, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आगे भी कुछ भी ऐसा कभी भी होगा तो आई जस्ट प्रॉमिस यू कि सबसे पहले आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर होगी। काम बनता है भाड़ में जाए जनता, नहीं जनता थोड़ी ना भाड़ में जाए, 1-2% है ख़राब, बाकी आप सब लोग देखो कितने पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पर। समाज का तो पता नहीं है,
पर नजफगढ़ को बदलना है। हाँ जी आशु जी, किसान आंदोलन कभी बदनाम नहीं होगा, भक्तों को बता देना रितु जी। बिल्कुल, अभी तक ही नहीं होगा, हुआ तो आगे क्यों होगा, ठीक है। और ये कुछ चंद लोग हैं। आशु डागर, आज कोई कविता सुना दो। हाँ राम राम बहन जी, राम राम राजगिरी जी। तो ठीक है, हम अच्छा मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद हाँ आशु जी, मैं अभी आपको 4 लाइनें सुनाऊंगी, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक आखिरी बात बता देना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, थैंक यू जॉनी जी, जिन भी लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे को लगी है या नहीं लगी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई कॉल आती है और वो आपको ये बोलते हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगा लिया है तो आप 1 दवाइए या 2 दवाइए 3 दवाइए, तो इस तरह के कॉल्स को एंटरटेन नहीं करना है। इस तरह के कॉल्स का कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन और ये हैकिंग और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इन चीज़ों से भी बच कर रहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं चीज़ों में, तो हमें पता नहीं चलता है। तो आप ट्रू कॉलर अपने फ़ोन में सब लोग रखिए, और जो भी कॉल्स आती हैं तो मतलब 90% के नाम भी लिखे आ जाते हैं, कोई स्पैम कॉल होती है वो भी लिखा आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप साथ साथ इनको नहीं भूलना है, ठीक है। ये हैकिंग शैकिंग चलती रहती है और पैसे वैसे ही बहुत मुश्किल से कमा पा रहे हैं हम इस सरकार के राज में, तो फिर इस तरह से गंवाए नहीं। नंगली डेरी रहते हैं और मैं आपसे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ। वाओ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ा, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। बिल्कुल आगे बढ़ती रहूँगी और आप सब लोगों के साथ बढ़ती रहूँगी, ठीक है। और कहीं पहुँचेंगे तो इकट्ठे पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे तो इकट्ठे ही नहीं पहुँचेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं 2 लाइन सुनाती हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। बदल कर आंसुओं की धार, किसी का फोन आ गया था सुनिए। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती उज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, जगाती उज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, नजफगढ़ से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, ठीक है। तो नहीं, ये कुमार विश्वास की कविता नहीं है, कविता किसी और की है, बट हाँ लहजा हमेशा कुमार विश्वास वाला ही आता है। कोई दीवाना कहता है, हो कोई दीवाना कहता है, सेम कुमार विश्वास हाँ जी कुमार विश्वास। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, समवन इज कॉलिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संदीप। किसी और, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं जो मैंने आप लोगों को टीम से जुड़ने के लिए भेजे थे, तो जो भी थोड़े बहुत रह गए हैं, और क्योंकि हमारा जो फाइनल वो है फिर हम उसको बनाकर फिर कर देंगे रेडी। तो कोई और भी अगर हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता है, पेज पे दिया हुआ है। इन केस आप पेज पर नहीं ढूंढ पाए तो लिख लीजिए 7303042519, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आप जो भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे
टीम से जुड़ने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए है, थोड़ी सी आपके पास थोड़ा समय होना चाहिए है, और थोड़ा सा ये होना चाहिए कि नजफगढ़ को बदलना है। बस इतनी 3 चीज़ें हैं, ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। मैं मेरे पास नहीं है, प्लीज़ कांटेक्ट, पेज पे दिया हुआ है व्हाट्सएप, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हम टीम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपको वहाँ पे नंबर दे देंगे और टीम में ऐड कर लिया जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू आशु, थैंक यू सौरभ। चलिए फिर इसी के साथ हम बंद करते हैं। इट्स 9:30, आधा घंटा हो गया है। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप मेरे मुझे साथ देते रहें और पॉजिटिविटी देते रहें, और ये पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती रहे। और ये जो थोड़े बहुत अंधभक्त हैं या चमचे हैं या व्हाटएवर हैं, इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग इन्हें मेरे पास भेज रहे हैं उनको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि रितु दैया कुंडू नजफगढ़ की बेटी के बारे में आप सिर्फ इतना जानते हो जितना मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सही बोला ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।